चरण का चुनाव है। बीजेपी को इस बार पूरी उम्मीद है कि झारखंड में बीजेपी एक इतिहास रच देगी, फिर से कमल खिलेगा। झारखंड के बीजेपी प्रभारी से सीनियर एडिटर संजय शर्मा ने खास बातचीत की। झारखंड में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। 13 तारीख और 20 तारीख को वहां पर मतदान होने हैं। हमारे साथ इस समय बातचीत के लिए मौजूद है बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, झारखंड बीजेपी के प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी। लक्ष्मीकांत जी, झारखंड का क्रिएशन बीजेपी ने किया था। 25 साल हो गए इसके झारखंड को बने, लेकिन वहां पर बीजेपी फिर भी लगातार सत्ता में कायम नहीं रह पाती। क्या कारण है? ये एक निर्विवाद सत्य है कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने झारखंड का निर्माण किया। झारखंड में सत्ता में न रहना या रहना, ये लोकतंत्र की एक खूबसूरती है और जनता के आशीर्वाद पर निर्भर करता है। कभी हमको आशीर्वाद मिलता, कभी किसी को मिल जाता है, लेकिन ये बात सच है कि हमको ऐसा प्रयास और ऐसे काम करने चाहिए कि आशीर्वाद हमें ही मिले और किसी को नहीं मिले। झारखंड में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, आपको कितना कॉन्फिडेंस है कि बीजेपी इस बार सत्ता में आ सकती है, और आ सकती है तो ऐसा क्यों? भारतीय जनता पार्टी इस बार 2024 के चुनाव में राज्य में सरकार बनाने जा रही है और उसके सरकार बनाने का मेन कारण है वर्तमान हेमंत सोरेन जी की सरकार की अकर्मण्यता, असफलता, नौजवानों के साथ धोखा, महिलाओं के साथ धोखा, आदिवासियों के हितों को कुठाराघात और खराब कानून व्यवस्था, घुसपैठ, कुछ ऐसे विषय हैं जिनके कारण जनता को समझ में आ गया है कि इनके हाथ में सरकार को देने का कोई औचित्य नहीं है और राष्ट्रवादी ताकत के रूप में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को सरकार मिलेगी। सर, वहाँ पर आपने सुदेश महतो को साथ में लिया है, साथ ही साथ चंपई सोरेन को भी आपने साथ में लिया है। चंपई सोरेन आदिवासी वोट बैंक में कितनी सेंध लगा पाएंगे बीजेपी? कोल्हान के क्षेत्र में चंपई सोरेन टाइगर कहलाते हैं और कहलाते नहीं हैं। आदिवासी क्षेत्रों में, कोल्हान क्षेत्र में उनकी बहुत बड़ी पकड़ है। इसलिए आदरणीय चंपई सोरेन जी के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी का पक्ष मजबूत होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। सर, क्या आप मानते कि जयराम सोरेन भी एक फैक्टर होगा चुनाव में? नहीं, जयराम महतो भी एक फैक्टर हैं और सुदेश महतो का अलायंस हम एनडीए गठबंधन में है आसू का। इस सब के बावजूद भी जनता इतनी अब समझदार हो गई है कि वो वोट कठुआओं को और वोट के बंटवारे को करके और राष्ट्र का नुकसान करे या राज्य का नुकसान करे, ऐसा नहीं करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे चुनाव प्रचार में, उन्होंने बड़ी बातें कही थी। उनका कहना था रोटी बेटी माटी की बात उन्होंने कही है। क्या आपको लगता है कि ये बांग्लादेशी घुसपैठिए या अवैध घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा है झारखंड विधानसभा चुनाव में? झारखंड के आदिवासी क्षेत्रों के लिए ये सबसे बड़ा मुद्दा है और अगर मैं कहूँ तो डेमोग्राफी बदली जा रही है। 25 साल में 45% से 28% पर आदिवासी जनसंख्या आ गई है और उसका एकमात्र कारण है घुसपैठ। अब घुसपैठ का जवाब यही है कि घुसपैठ को रोका जाए और घुसपैठिए आने के बाद जो सबसे बड़ा काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं आदिवासी बेटियों को फुसलाकर उनके साथ शादी, फिर उनकी ज़मीनों पर कब्जा। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा है और भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में ये बात कही है, जिसको आदरणीय गृह मंत्री जी ने उस दिन जारी किया है कि हम एक एक घुसपैठियों को चुनकर बाहर करेंगे और चुनकर बाहर करने के बाद जो जिस बहन, बेटी और माँ की ज़मीन को उसने कब्जाया था वो ज़मीन वापस लेकर उसी महिला को देंगे। ये बहुत बड़ी घोषणा की है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और आदरणीय गृह मंत्री। लेकिन सर, केंद्र में आपकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, तो घुसपैठ को रोकने की पहली जिम्मेदारी तो आपकी बनती है सीमा पार से। घुसपैठ का कारण है पश्चिम बंगाल की सरकार और वो पश्चिम बंगाल से इन्फिल्ट्रेट हो रहे हैं। राज्य के बीच की सीमा को देखने का काम राज्य सरकार का है। राज्य सरकार अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रही है और दूसरों पर आरोप लगा रही है। क्या आप मानते हैं कि झारखंड में डेमोग्राफी बदली है? निश्चित तौर पर डेमोग्राफिक चेंज आया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद डेमोग्राफिक चेंज होना तो तुरंत रुक जाएगा और हम उस डेमोग्राफिक चेंज की वापसी भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी अपना घोषणा पत्र लेकर के आती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करती है, तो क्या आपको लगता है कि ये ऐसे मुद्दे हैं जिससे आपको लगता है कि वोट मिलेंगे? सबसे बड़ी बात है कि एनआरसी और यूनिफॉर्म सिविल कोड से आदिवासी समाज बाहर है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। किसी भी आदिवासी को कोई बहलाए, फुसलाए, धोखा दे, भ्रम में डाले
तो ये मान के चलिए कि एनआरसी और यूनिफॉर्म सिविल कोड से आदिवासी बाहर रहेंगे। नंबर एक, उनका जो धर्म और काम करने की पद्धति, जीवन की शैली, वो यथावत जारी रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। शेष रह गई बात इसकी, तो एनआरसी लाने के बाद ही तो घुसपैठियों को हम बाहर करेंगे चुन चुन कर। एक एक घुसपैठिया चुनकर बाहर जाएगा। एक एक बहन और माँ की और बेटी की ली गई संपत्ति को उस बहन, माँ और बेटी को वापस किया जाएगा। ये भाजपा का संकल्प है। कब लाएंगे सर एनआरसी, कब लाएंगे? सरकार बनाने दीजिए हमें, तब हम लाएंगे। और हेमंत सोरेन ने हमारे जवाब में ये बात कही है। वो सीएनटी और एसपीटी की बात कर रहे हैं लाने की। सीएनटी और एसपीटी पे हमारा कोई मतभेद नहीं है, और ना उसका एनआरसी से और कॉमन सिविल कोड से विरोध है। लेकिन ये सब जो आदरणीय हेमंत सोरेन जी कह रहे हैं, ये उन्हें पता नहीं कि वो सरकार में नहीं आ रहे हैं। सरकार में आएंगे तभी तो रोकेंगे हमारी एनआरसी और कॉमन सिविल कोड को। वो सरकार में नहीं आ रहे हैं, सरकार में भारतीय जनता पार्टी आ रही है। एक सर बात और कहना चाहता हूँ, हेमंत सोरेन जी की सरकार को भी चेतावनी है, और झारखंड की जनता को जानकारी के लिए, हाई कोर्ट, झारखंड हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था घुसपैठ का। झारखंड की वर्तमान हेमंत सोरेन जी की सरकार ने एफिडेविट दे के कोर्ट में उस बात को नकारा था। लेकिन अभी 5-7 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में चली गई है झारखंड की सरकार घुसपैठ के सवाल पर, और आदरणीय कपिल सिब्बल जी को उन्होंने अपना वकील किया है, और 8 तारीख उसमें लगी हुई है। सर सरना धर्म कोड लाने की बात कर रहे हैं हेमंत सोरेन। मेरा स्पष्ट मत है, सरना धर्म कोड एक अपनी जीवन जीने की पद्धति, हमने कहा ना कि आदिवासियों को हम जीवन जीने की जो उनकी पद्धति है, उनके जो व्यक्तिगत कार्य पद्धति है, उनको कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अंतर कोई बड़ा नहीं है। हम अगर भगवान की पूजा कर रहे हैं, मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, तो वो प्रकृति की पूजा कर रहे हैं, और प्रकृति के पूजा के बिना ना भगवान बचेंगे, ना भगवान की पूजा के बिना प्रकृति बचेंगे। आदिवासियों को बचाने की बात हो रही है, आदिवासियों की पहचान बचाने की बात हो रही है, फिर भी आदिवासियों को ये आशंका कुशंका क्यों रहती है? क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन ने ट्रम्प कार्ड खेल लिया आदिवासियों के लिए। दो बातें आपको ध्यान होनी चाहिए कि लोकसभा के चुनाव में इन्होंने एक बात ये कही थी कि आदिवासियों को साथ खिलवाड़ होगा, दूसरे संविधान के साथ खिलवाड़। संविधान के साथ खिलवाड़ तो खत्म हो गया, वो उनका विषय खत्म हो गया, और आदिवासियों के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। हमारे लोक कल्याण संकल्प पत्र में बता रहा, और लोक कल्याण संकल्प पत्र को हम लागू करेंगे। इस बात से साबित होता है कि हर हालत में हमने उड़ीसा में, हमने छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में जो कहा है वो किया है। इसलिए जनता को हम पर विश्वास है। और हेमंत सोरेन की सरकार ने नौजवानों के साथ धोखा दिया, उन्हें वजीफा नहीं दिया। महिलाओं के साथ धोखा के बजाय 60 महीने के आखिरी 2 महीने में दिया है। तो इसलिए हेमंत सोरेन अब इस वक्त जनता के बीच में अविश्वसनीय नेतृत्व है। और एक बात और कहना चाहता हूँ, वो आदिवासी मुखौटा पहनकर भ्रष्टाचार को बचाने की बात करते हैं। आदरणीय हेमंत सोरेन जी की गैंग में अभिषेक प्रकाश कौन है? आदिवासी। प्रेम प्रकाश कौन है? आदिवासी। अकेले आदिवासी, और जनता का माल लूटने का काम किया, भ्रष्टाचार करने का काम किया। जनता इस आधार को उनको माफ नहीं करेगी। सर आपने बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में 5 साल में 5 लाख नौकरियां देने की बात की है। हेमंत सोरेन इंडिया गठबंधन ने 10 लाख नौकरियां देने की बात की, और हेमंत सोरेन ये भी कह रहे हैं कि घोषणा चाहे जितनी कर लें, नौकरी तो मैं ही दूंगा। 2,87,000 नौकरी खाली पड़ी है झारखंड की सरकार में। क्या हेमंत सोरेन जी ने दी सरकार 5 साल चलने में? नहीं दी ना। हमने ये कहा कि 2,87,000 रिक्त पड़े पदों के भर्ती का कैलेंडर पहली कैबिनेट की बैठक में अप्रूव करके जारी करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, हमने एक बात और दावे से कही कि 5 लाख स्वरोजगार उपलब्ध कराएंगे 5 साल में। नौकरी नहीं, स्वरोजगार, और उसकी पूरी सहायता करेंगे झारखंड के वासियों की। हमने ये बात कही है। वो 10 लाख कह रहे हैं, झारखंड में आना नहीं उनको, तो 50 लाख कह दो। दिल्ली में उनकी सरकार नहीं, वो 50 लाख कह दो। तो ये थोथा छना बाजे है। मुख्यमंत्री कौन होगा सर बीजेपी का? भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए निर्वाचित माननीय विधायकगण अपना नेता चुनेंगे, राष्ट्रीय नेतृत्व की सलाह से चुनेंगे, और वो मुख्यमंत्री। बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया न्यूज़ के साथ बातचीत करने के लिए। ये थे लक्ष्मीकांत वाजपेयी, जिनका कहना है चुने हुए विधायक मुख्यमंत्री चुनेंगे बीजेपी का। और जहां तक झारखंड की बात है, इस बार बीजेपी 2024 में झारखंड में सरकार बनाने जा रही है।